Hello dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study about wood of Shoria. It is part of second paper of botany, unit 4th of BSc second year. तो यूनिट 4th के अंदर हमें इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ना था. इसमें से सीरियल्स एंड पल्सेस हम कवर कर चुके हैं और वुड का भी हमने क्लासिफिकेशन, इसके मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली हैं. और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अबाउट वुड ऑफ शोरिया. Shoria, the species is Robusta, Shoria robusta. It is a member of family Dipterocarpaceae. तो द्विबीजपत्री पौधा है और इसे साल ट्री या शाल के नाम से भी जाना जाता है. और शाल के जंगल भारत में कई जगह पे देखने को मिलते हैं. आप देख रहे हैं इसकी चौड़ी पत्तियां दिख रही हैं आपको. तो शोरिया रोबस्टा डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली का पौधा है और इसकी जो सेकेंडरी जाइलम है, इसकी जो वुड है अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो सेकेंडरी जाइलम बना है जिसे वुड कह रहे हैं, वो बहुत ही किफ़ायती है और बहुत इस्तेमाल में ली जाती है. तो ये पौधा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? दिस प्लांट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. और भारत के अंदर अगर हम देखें तो दिस प्लांट इज ग्रोन इन द फुट हिल्स ऑफ ट्रॉपिकल हिमालयाज from Satluj River to Assam, eastern hill districts of some central Indian portion and also on the hills of West Bengal. इन सभी जगह साल के जंगल मिलते हैं और ये एक भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण कमर्शियल टिम्बर्स में मानी जाती है. तो साल की लकड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट वुड है इंडिया के अंदर. Now what are the botanical characters of this plants? Vegetative characters, particularly अगर आप देखेंगे तो ट्री होगा, because ट्री से ही हमें वुड मिलती है. तो इट्स अ लार्ज ग्रेगेरियस रेजिनिफेरस ट्री. रेजिनिफेरस याद रखिएगा क्योंकि इससे रेजिन निकलता है. और ग्रेगेरियस अर्थात ग्रुप में बना के रहने वाला, तो ग्रेगेरियस हैबिट शो कर रहा है. और लीव्स जैसा आपने उस फर्स्ट पिक्चर में देखा था, बड़ी ओवेट ऑब्लोंग शेप की और लेदरी लीव्स होती हैं, चर्मिल पर्ण होते हैं जो 10 से 25 सेंटीमीटर लंबाई के हो सकते हैं और चौड़ाई भी बहुत होती है, 5 से 20 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है. और फ्लावर्स इसके बहुत छोटे फ्लावर्स होते हैं और लाइट येलो कलर के होते हैं जो कि एक्सिलरी या टर्मिनल पेनिकल्स के अंदर ग्रो करते हैं. और फ्लावरिंग यूजुअली मार्च से अप्रैल के बीच में होती है. इसके फ्रूट जो हैं वो नट कहलाते हैं जिसमें एक बीज पाया जाता है और ये नट जो है इंडेसेंट होता है, ओवॉइड होता है. और ख़ास बात है कि जो नट्स हैं उस पर विंग लाइक परसिस्टेंट सेपल्स मिलते हैं. तो यानी इसके जो बाह्य दल पुंज है, जो बाह्य दल हैं वो चिरस्थायी हो जाते हैं. जैसा कि आपने देखा कि टमाटर के अंदर या बैंगन में भी आप देखते हैं कि चिरस्थायी बाह्य दल आपको उसके ऊपर ग्रीन कलर के नज़र आते हैं. उसी तरीके से इस पर भी वो चिरस्थायी हो जाते हैं परंतु वे पंखवत होते हैं. ये खास बात है कि पंख होता है उसमें और इसके बीज जो हैं वो जून के अंदर पक जाते हैं. नाउ व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप? तो जनरली साल के पेड़ जो हैं दे कैन थ्राइव इन वेरिएड क्लाइमेटिक कंडीशन, आराम से वहाँ उग सकते हैं. परंतु ये टेम्परेचर जो है अप टू 47 डिग्री तक का जो कोई जोन है वहाँ पे भी ग्रो कर जाते हैं. और वार्षिक वर्षा का औसत जहाँ 450 सेंटीमीटर तक है वो इसके लिए बहुत ही यूजफुल होता है इसकी ग्रोथ के लिए. और फ्लावरिंग मार्च से अप्रैल के बीच में होती है और जून में जैसा हमने देखा कि सीड्स पक जाते हैं तो सीड्स को नर्सरी बेड्स के अंदर बो दिया जाता है. और उसके बाद जब सीडलिंग्स 1 से 3 साल के हो जाते हैं तो उनको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और 3 से 4 मीटर की डिस्टेंस बनाते हुए उनको ट्रांसप्लांट करते हैं फील्ड में. और एक 30 से 50 साल की एज के जो ट्रीज होते हैं उससे ही सबसे बेस्ट क्वालिटी की गुड क्वालिटी ऑफ टिम्बर जो है वो ऑब्टेन होती है, मिलती है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साल वुड? तो इम्पॉर्टेंट है कि हमने जो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे देखी थी उसमें से साल वुड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो साल की लकड़ी जो है इसमें भी हम इसे सैपवुड और हार्डवुड के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. जैसे सैपवुड जो हमने देखा था पेरिफेरल रीजन होता है, बाहर की तरफ होता है, परिधीय, वो इसमें पेल ग्रेइश या हल्का सा ब्राउनिश वाइट रंग का होता है. और ये जो सैपवुड है वो नैरो, पुअर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होती है. तो ये तो हमें पता ही है, हमने पहले भी पढ़ा था कि सैपवुड की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होती और टिकाऊ भी ज़्यादा नहीं होती है. परंतु हार्डवुड जो कि सेंटर में मिलती है वो हार्ड होती है, काफ़ी हैवी भी होती है, भारी भी होती है और एक्सट्रीमली टफ होती है. और इसकी सालवुड की जो साल की लकड़ी की जो हार्डवुड है वो स्ट्रीक्ड होती हैं, धारियाँ होती हैं और ये कलर में ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर की हार्डवुड मिलती है. और ख़ास बात है कि हार्डवुड है तो इट इज़ इम्यून टू अटैक्स ऑफ वाइट एंड्स एंड फंजाई.
तो इसके प्रति प्रतिरोधी होती है, तो इसलिए साल की लकड़ी उपयोगी होती है। और इसका एवरेज वेट बताया जाता है अबाउट 855 किलोग्राम पर मीटर एट द 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो ये इसका एवरेज वेट होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की भी बात अगर हम देखें और नॉन मैकेनिकल की भी देखें, तो हम देखते हैं कि इसका टेक्सचर जो होता है कोर्स टेक्सचर होता है। कोर्स टेक्सचर जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, खुरदुरे होती हैं टच में, और ये डिफ्यूज्ड पोरस वुड कहलाती है, जिसमें ग्रोथ रिंग्स जो इसके अंदर बनती हैं, एनुअल ग्रोथ रिंग्स जो होती हैं, वो इनडिस्टिंक्ट होती हैं। क्लियर कट उसमें आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो पोर्स इसमें मिलते हैं वो दे आर फेयरली लार्ज विजिबल, क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आइज, और मोस्टली सॉलिटरी होते हैं और प्लग्ड विद टैलोसिस। तो टैलोसिस हमने पहले भी पढ़ा था। तो टैलोसिस से द्वारा ये जो इस वेसल्स के पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं। और जो वर्टिकल गम डक्ट्स जा रही होती हैं इन द लॉन्ग टेंजेंशियल बेंड्स, दे अपीयर इन द वाइट कंसेंट्रिक लाइन्स एट इरेगुलर इंटरवल। तो थोड़े थोड़े इंटरवल पे आपको सफ़ेद रंग की संकेंद्रिक लाइन्स उसमें नजर आती हैं, और वो वर्टिकल गम डक्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मेड्यूलरी रेज इसमें बहुत कम होती हैं तो वो बहुत ही वाइडली स्पेस्ड, यानी एक दूसरे से बहुत दूरी पे होती हैं, एंड दे आर फाइन टू मॉडरेटली ब्रॉड। और सालवुड की जब ड्राइंग की जाती है तो उसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सुपरफिशियल फ्लॉज जो होते हैं दे कैन अपीयर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इसकी सीजनिंग को बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है, और जब ये थोरली अच्छे से इसकी सीजनिंग अगर हो गई है, तब ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ वाली, इलास्टिसिटी वाली और ड्यूरेबिलिटी वाली एक वुड मानी जाती है। इसकी वुड कोर्स ग्रेन्ड होती है विथ रिमार्केबली फाइब्रस एंड इंटरक्रॉस स्ट्रक्चर, और इसमें फाइबर्स जो होते हैं एक के बाद एक जो मिलने वाले फाइबर्स हैं वो अनसेंट्रिक होते हैं, एंड स्ट्रेटा टू नॉट रन पैरेलल बट एट ऑब्लिक एंगल्स टू ईच अदर, सो दैट व्हेन द वुड इज ड्रेस्ड द फाइबर्स अपीयर्स इंटरलेस्ड। और ये सॉफ्टवुड है, हाउएवर इट फेल्स टू सीजन कंप्लीटली बट splits and cracks while drying to even after complete seasoning may absorb moisture during wet weather। तो गीले जैसा ह्यूमिडिटी वाला जब बारिश के दौरान जैसा वेदर होता है, तब कंप्लीट सीजनिंग भी हो जाने के बावजूद भी ये साल की लकड़ी जो है कुछ मात्रा में मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है। बट इफ इट इज प्रॉपरली सीजन देन इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी इट कुड बी रिटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस साल? साल इज वन ऑफ द बेस्ट स्लीपर वुड्स इन इंडिया, and it ranks with the Tectona grandis, that is teak and देवदार। और ये वुड जो है स्पेशली बैलीज और पोल्स के निर्माण में काम में आती है, और ओवरहेड इलेक्ट्रिक, टेलीग्राफ एंड टेलीफोन लाइंस के पोल्स के लिए यूज में ली जाती है। इट इज ऑल्सो यूज एक्सटेंसिवली फॉर मेकिंग बीम्स, स्कैंटलिंग्स, रैफ्टर्स एंड फ्लोर्स, फर्श बनाने में, और ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में, बोट्स बनाने में, कैरीज, वैगन बिल्डिंग में, और फॉर मेकिंग हब ऑफ व्हील्स, सम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, जितने भी कृषि में काम आने वाले कुछ औजार हैं, टूल हैंडल्स हैं, इवन रेलवे स्लीपर्स, पाइल्स, प्लैंकिंग एंड रेलिंग ऑफ ब्रिजेस, बोट्स, डोर एंड विंडो पोस्ट ऑफ हाउसेस, एंड फॉर बॉडीज ऑफ कार्ट्स, इन सभी के लिए इसकी साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। एंड आसाम के अंदर तो इट इज़ अ फेवरेट वुड फॉर बोट बिल्डिंग, एंड इन द हिल्स ऑफ नॉर्दर्न बंगाल, वहाँ जहाँ पे लार्जेस्ट साइज के ट्रीज मिलते हैं, वहाँ पे इसकी ट्री ट्रंक को बीच में से होलो कर लिया जाता है टू फॉर्म कैनॉस। और साल ट्री से एक ओलियोरेजिन भी मिलता है जिसे साल डामर कहते हैं या बंगाल डामर कहते हैं, जो कि धूप में और प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, कॉकिंग बोर्ड्स, उस सब के अंदर इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अलावा साल का रेजिन जो है उससे एक एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है जिसे चूहा ऑयल कहते हैं, और वो जो चूहा ऑयल है इट इज़ यूज्ड एज अ फिक्सेटिव एंड ऑल्सो फॉर फ्लेवरिंग, च्यूइंग एंड स्मोकिंग टोबैको। तो तंबाकू के फ्लेवरिंग और च्यूइंग और स्मोकिंग के लिए भी उस चूहा ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो साल एक बहुत ही वैल्यूएबल लकड़ी है जो कि भारत में इस्तेमाल की जाती है, शोरिया रोबस्टा फ्रॉम द फैमिली डिप्टेरोकार्पेसी, एंड इट इज़ अ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, dicot plant, and in the next videos we are going to study another important wood in your syllabus, that is teak or Tectona grandis. Thank you very much.